बहू, ऊपर से कपड़े ले आओ, हवा तेज चल रही है। सुनीता जी ने निशा को बीच पढ़ाई में ही टोक दिया। निशा चुपचाप किताब बंद करके उठ गई, क्योंकि इस घर में बहू का सपना घर के कामों से छोटा माना जाता था। बहू, ऊपर से कपड़े ले आ, हवा बहुत तेज चल रही है। सुनीता जी ने ऊंची आवाज में अपनी बहू निशा को पुकारा। निशा उस समय अपने कमरे में किताबें फैलाकर बैठी थी। अगले महीने उसकी प्रतियोगी परीक्षा थी और वह पूरे मन से तैयारी कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। अभी मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था उसे पढ़ने बैठे। उसने धीरे से किताब बंद की और छत की तरफ चल दी। कपड़े उतारते हुए उसकी नज़र आसमान पर गई। बादल घिर आए थे। हवा सच में तेज थी, मगर उसके मन में एक और तूफान चल रहा था। क्या मैं सच में इतना भी नहीं पढ़ सकती? उसने मन ही मन सोचा। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी सुनीता जी के बेटे प्रथम से हुई थी। शादी से पहले उसने अपने ससुराल वालों को बता दिया था कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। तब उसकी सास ने बड़े प्यार से कहा था, अरे बेटा, पढ़ाई ज़रूर करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे बातें बदलने लगी। सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू पोछा, नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और रात का खाना। काम खत्म होते होते उसका शरीर थक जाता। जैसे ही वह किताब लेकर बैठती, तभी सुनीता जी की आवाज़ आती, बहू ज़रा ये कर दे, पानी भर दे, अलमारी साफ़ कर दे। निशा कभी मना नहीं करती। वह सोचती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर हर दिन उसकी पढ़ाई का समय कम होता जा रहा था। उस रात जब प्रथम ऑफिस से आया तो उसने देखा निशा चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? प्रथम ने पूछा। कुछ नहीं, निशा ने नजरें झुका ली। निशा, तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती, प्रथम ने फिर कहा। बस इतना सुनना था कि निशा की आंखें भर आई और वो बोली, प्रथम, मैं कोशिश करती हूँ सब काम अच्छे से करूँ, मगर मम्मी जी मुझे पढ़ने ही नहीं देती। मैं किताब खोलती हूँ और कोई ना कोई काम बता देती है। मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरा ये साल खराब ना हो जाए। प्रथम कुछ देर चुप रहा। वह अपनी माँ की आदतें जानता था, मगर वह यह भी जानता था कि निशा अपने सपनों को लेकर कितनी गंभीर है। अगले ही दिन उसने पास की एक लाइब्रेरी में निशा का एडमिशन करा दिया। अब तुम वहाँ जाकर आराम से पढ़ा करो, प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा की आंखों में भी चमक आ गई। उसने पूछा, सच? हाँ, घर का काम जितना हो सके कर देना, बाकी का मैं संभाल लूँगा, प्रथम ने मुस्कुराकर कहा। उस दिन बहुत समय बाद निशा ने खुद को हल्का महसूस किया। अब वह सुबह जल्दी उठती, सारा काम खत्म करती और लाइब्रेरी चली जाती। शाम को लौटकर फिर घर का काम संभाल लेती। उसकी ज़िंदगी थोड़ी व्यवस्थित होने लगी थी। लेकिन सुनीता जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि बहू घर से बाहर जाकर आज़ादी महसूस कर रही है। उसी बीच कुछ दिनों बाद उनकी बेटी आरवी मायके आई। आरवी बहुत खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। शादी को 4 साल हो चुके थे। उसका एक छोटा बेटा भी था। घर में आते ही उसने पूछा, मम्मी, भाभी कहाँ है? तब सुनीता जी तुरंत बोली, अरे लाइब्रेरी गई है पढ़ने, जैसे घर में पढ़ाई नहीं होती है। घर में 3 ही लोग हैं, काम ही कितना है, लेकिन नहीं, उसे तो पैसे खराब करने हैं। और तेरा भाई पूरा बीवी का गुलाम बन गया है। आरवी चुपचाप सुनती रही। वह जानती थी कि उसकी माँ बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलती है। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मम्मी, एक बात बोलूं? क्या? सुनीता जी अब भी नाराज बैठी थी। आरवी उनके पास आकर बैठ गई और बोली, मम्मी, शादी से पहले हर लड़की से यही कहा जाता है कि बेटा शादी के बाद पढ़ लेना, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन शादी के बाद सच क्या होता है यह आप भी जानती हैं। सुनीता जी चुप रही। आरवी आगे बोली, जब बहू किताब लेकर बैठती है ना मम्मी, तब घर वालों को अचानक बहुत सारे काम याद आने लगते हैं। कभी चाय बना दो, कभी कपड़े उठा लो, कभी रिश्तेदार आ गए, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। अरे तो घर के काम भी तो ज़रूरी होते हैं, सुनीता जी बोली। ज़रूरी होते हैं मम्मी, आरवी ने प्यार से कहा, पर क्या बहू के सपने ज़रूरी नहीं होते? सुनीता जी उसकी तरफ देखने लगी और आरवी आगे बोली, आप ही बताइए, अगर भाभी 2 घंटे पढ़ ले तो क्या घर टूट जाएगा? वो सारा काम करके जाती है, वापस आकर भी काम करती है, फिर भी अगर वो अपने लिए थोड़ा समय निकाल रही है तो इसमें क्या गलत है?
आरवी की आवाज़ अब थोड़ी भावुक हो गई। उसने आगे कहा, मम्मी सच कहूँ समस्या पढ़ाई से नहीं होती है, समस्या ये होती है कि बहू अपने लिए कुछ करना चाहती है। क्या मतलब? सुनीता जी ने पूछा। मतलब ये है कि समाज को ऐसी बहू पसंद है जो बस घर में लगी रहे, लेकिन जैसे ही बहू अपने सपनों की बात करे लोगों को लगने लगता है कि वो घर से दूर हो रही है। आरवी ने जवाब दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरवी की आंखें नम थी। उसने नम आंखों से कहा, मम्मी आपने कभी सोचा है एक लड़की अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़कर नए घर में आती है, फिर धीरे धीरे उससे सपने भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन बहू का ज़्यादा बाहर घूमना अच्छा लगता है क्या? सुनीता जी ने सवाल किया। तब आरवी ने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी लाइब्रेरी घूमने की जगह नहीं होती है। सुनीता जी चुप हो गई। आरवी ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी अगर भाभी पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है तो उन्हें करने दीजिए ना। तुझे तो हमेशा दूसरों की चिंता रहती है। सुनीता जी जल्ला गई। लेकिन इस बार आरवी रुकी नहीं और बोली, नहीं मम्मी, क्योंकि मैं वो दर्द जानती हूँ। सुनीता जी ने आश्चर्य से बेटी की तरफ देखा और आरवी आगे बोली, आपको याद है ना मम्मी, शादी से पहले मेरा भी सपना था टीचर बनने का। मैंने कितनी मेहनत की थी, बीएड भी किया था, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। पहले लगा थोड़ा रुक जाऊंगी फिर शुरू कर दूंगी, लेकिन फिर बच्चा हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई और मेरा सपना कहीं पीछे छूट गया। आज भी जब मैं किसी स्कूल के सामने से गुजरती हूँ ना मम्मी, तो दिल में एक टीस उठती है। लगता है काश मैंने भी कोशिश जारी रखी होती। सुनीता जी पहली बार बेटी के दर्द को महसूस कर रही थी। आरवी आगे बोली, घर गृहस्थी कभी खत्म नहीं होती मम्मी, लेकिन सपने अगर एक बार छूट जाए ना तो जिंदगी भर अंदर कहीं चुपते रहते हैं। इतने में दरवाज़ा खुला। निशा लाइब्रेरी से लौट आई थी। उसके हाथों में किताबें थी और चेहरे पर हल्की थकान। नमस्ते दीदी, उसने मुस्कुराकर कहा। आरवी तुरंत उठी और उसके पास गई और बोली, कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी। निशा हल्का सा मुस्कुराई। बस कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं भाभी, आरवी ने प्यार से कहा, आप जरूर सफल होंगी। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार किसी ने उसके सपने को इतने विश्वास से कहा था। उस रात खाने की टेबल पर सुनीता जी असामान्य रूप से शांत थी। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, निशा। जी मम्मी जी, निशा ने पूछा। कल से सुबह का नाश्ता मैं बना दिया करूँगी, तुम थोड़ा ज़्यादा समय पढ़ाई को देना। निशा को लगा शायद उसने गलत सुना। जी? सुनीता जी आगे बोली, और हाँ, अगर लाइब्रेरी में देर तक पढ़ना हो तो पढ़ लिया करो, घर का काम मिल बांट कर हो जाएगा। निशा की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि शायद अब चीज़ें बदल सकती है। प्रथम मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रहा था और आरवी मन ही मन खुश थी, क्योंकि उसने अपने भाभी के सपनों को टूटने से बचा लिया था। कुछ महीनों बाद जब निशा का रिजल्ट आया तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। निशा परीक्षा में चयनित हो गई थी। सुनीता जी मिठाई बांटते हुए हर किसी को गर्व से कह रही थी, मेरी बहू अफसर बन गई है। तब आरवी मुस्कुराकर बोली, देखा मम्मी, सपनों को मौका दिया जाए ना तो वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देते हैं। इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY की हिंदी कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड